कांदिवली पूर्व बांडोंगरी में बिल्डर आलमगीर मलकानी के मनमानी कामकाज एवं तानाशाही रवैये से परेशान झोपड़ी धारकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बिल्डर आलमगीर मलकानी पिछले काफी समय से झोपड़पट्टी धारकों को भाड़ा नहीं दे रहा है। इसी के विरोध में गरीब बेघर झोपड़ी धारकों द्वारा कांदिवली में टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने बिल्डर के ऑफिस के पास पीड़ित झोपड़पट्टी धारकों ने आंदोलन प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीड़ितों ने अपनी आप बीती मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने रखते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित झोपड़पट्टी धारक जब बिल्डर आलमगीर मलकानी के ऑफिस में भाड़ा के संबंध में पूछताछ करने गए तो बिल्डर के लोगों ने पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया। समता नगर पुलिस सभी को डिटेन कर पुलिस थाने लेकर गई। मेरा नाम कैलाश राणे है। रूम मेरी मम्मी के नाम पे पात्र हुआ है। अभी मैं आपको पेपर बताता हूँ, एक मिनट जरा आप देख लो। आप ये जो मेरे घर का सर्वे है मेरी मम्मी का, हाँ ये देखो कैलाश विजय राणे, ये 2019 में हमारा सर्वे हुआ है घर का। ये पात्र का लेटर मेरा SRE से 2019 से पात्र का लेटर मिला हुआ है। 2019 के बाद हमारा 20 में झोपड़ा तोड़ा गया है। तो बिल्डर ने डेट ऑफ डेमोलिशन देख लो आप, डेट ऑफ डेमोलिशन पद्मा विजय राणे 15/10/2013 को डेमोलिशन बताया है, जबकि हमारा घर का सर्वे 19 में हुआ है। तो 13 में हमारा डेमोलिशन कैसे हुआ है? तो ये कायदे के अनुसार उसने क्या किया है, हमको 269 के एरिया में डाला हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है, और 269 का एरिया जो कट करके उसने जो हमारे जगह पे 300 का एरिया बनाया है, उसमें हमारा झोपड़ा हमको दे देंगे। तो हमारा यही मांग है कि जो अभी तो 300 नए कायदे के हिसाब से बनाया हुआ है, वो हमारा 300 के एरिया में हमारा घर हमको चाहिए। इसलिए उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ। और पुलिस के पास नहीं गए हैं? पुलिस के पास हम SR में इसके लिए उसके खिलाफ अर्जी दाखिल किया है। तो SR ने बोला कि हमने नहीं किया है, ये SR तुम्हारे बिल्डर ने किया हुआ है। तो बिल्डर जब आगे का प्लान वाटअप करेगा ना, तभी तुमको उसमें तुम्हारा नाम दे देगा। ऐसा है। हम लोग इसमें खड़े कि हमारा जो बिल्डर है आलमगीर मलकानी, ये 96 से ये हमारे एरिया के अंदर बिल्डिंग बना रहा है। और 96 में उसने किसी का नाम जो है ना सर्वे जो किया ना, किसी को पूछ के नहीं किया है। और उसके बाद में आके हम लोग आज से 10 साल पहले आके घर तोड़ा है, एग्रीमेंट किया हम लोग को। उसके बाद में भाड़ा भी नहीं दे रहा है और घर भी नहीं दे रहा है। बिल्डिंग बन के तैयार है मगर हम लोग घर नहीं दे रहा है। और भाड़ा मांगने जाते हैं तो भाड़ा भी नहीं देता है और उल्टा धमकी लेके हमको भगा देता है वहाँ से। क्या बोलता है? वो बोलता तुमको भाड़ा लेने का तो कोर्ट में जाओ, मेरे पे केस करो, SRA में जाओ। SRA में जाते हम लोग तो भी वहाँ पे हम लोग की कोई सुनवाई होती नहीं है SRA के अंदर। आपसे भाड़ा नहीं दिया आपको? मेरे पास 3 साल का भाड़ा नहीं दिया है। अच्छा, आप लोग ये सब लोग हैं मेरे दोस्त सब ऐसे लोग सब बताओ। कैसा, मैं भाजपा का लोक प्रतिनिधि हूँ कांदिवली का। तो सारे लोग मेरे पास आए और बोले कि भाई हमारा भाड़ा बाकी है, आप साहब से बात कीजिए या फिर आप बिल्डर से बात कीजिए, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कराए हमारा। तो मैंने सारों की समस्या लिया, एक लेटर बनाया और लेटर जाके मैंने साहब को दिया। साहब बोले ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और दूसरा लेटर मैंने बिल्डर को दिया। तो बिल्डर ऐसा बोलता है कि ये जो सारे नाम है राइट, इसमें प्रॉब्लम है तो इन सबको भाड़ा नहीं मिलेगा करके, और ये 2-3 नाम है इनको भाड़ा मिलेगा करके। तो मैंने बोला कि भाई सबको देना चाहिए क्योंकि सब लोग बाहर है, तो सबकी समस्या दूर होनी चाहिए। क्योंकि भाजपा का यही उद्देश्य है कि सबका कल्याण और सबका भला हो। तो मैं यही चाहूँगा कि बिल्डर जो भी हो, आलमगीर मलकानी, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए और सबको भाड़ा और सबको घर दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथ में आ जाइए, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। माझं नाव लता मारुती परशुराम। मी माझं घर तोडून 6 वर्ष झाली। मला अजून पण भाडं पण भेटलं नाही, घराचं शिफ्टिंग पण भेटलं नाही। मला बोलला शिफ्टिंग देणं, शिफ्टिंग पण नाही दिली, घर भाडं पण देतं। आम्ही आज 6 वर्ष बाहेर आहे। मेरा नाम हसीना सैयद है। मेरा अभी रूम तोड़ के 6 साल हो गया है, लेकिन मेरे को 4 साल भाड़ा मिला। लेकिन अभी उन लोग के कुछ प्रॉब्लम चालू है, इसके लिए उन्होंने अभी भाड़ा रोक दिया है। तो बोलते हैं जब हमारा काम होगा तो देंगे या नहीं देंगे वो भी नहीं। जब हम लोग जाते हैं तो बोलते तुमको देंगे नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है। बस यही चल रहा है अभी। मेरा नाम कुलसुम इंदौरवाला है। मेरे को 2013 में खाली कराया था और मेरे को 2 साल में शिफ्टिंग देगा और मेरे नाम पे करा के देने की बात करी थी। 2013 से 2025 हो गया ना, अभी मुझे ना घर दिया है ना कुछ दिया है। और अपने सामने से जा भी रही हूँ उनके पास बात करने के लिए कि भाई आप मेरे घर का कुछ कर रहे हो। मेरे घर की हालत अभी बहुत ख़राब है। बारिश का पानी आ रहा है, कीड़े मकोड़े आ रहे, चूहे आ रहे, सांप आ रहे। मैं उनसे मदद मांगने गई कि आप मुझे और कहीं बाजू शिफ्टिंग दो, तो वो साफ मना कर रहे।
सीधा बोल रहे कि मेरे पास आने का नहीं, मेरे से मांगने का नहीं, जिससे मांगने का उसको बोलो मेरे पास आके खड़े नहीं रहने का। वो सीधी मतलब ऐसा झुड़का के और हड़का के बात कर रहे। उसके बाद में भी मैं उनके पास हाथ जोड़ के विनती करने गई कि प्लीज़ आप मेरा घर का कुछ कीजिए, तो वो साफ मनाही कर रहे। तो अभी हम अज्जू भाई के साथ जुड़ के उनके पास गए बात करने के लिए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट लेटर डालो और एक बात करो, फिर आगे जो कार्रवाई करनी हम करेंगे। पर उसके बाद में भी अभी 1.5 महीना हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके खिलाफ हम वापस आज जाने वाले हैं उनसे बात करने के लिए। हाँ, सब कर लिया है, सारे ऑफिस गए, पुलिस चौकी गए, कोर्ट कचहरी गए, सब गए, कहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं? वही जो आपके बिल्डर करेंगे वही, हमारे बिल्डर यही है अलमगीर मलकानी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी वो हमारे को यहाँ से वहाँ कर रहे, जो भी क्या करेगा, इससे मिलो उससे मिलो, इसके पास जाओ उसके पास जाओ। आप लोगों ने हमने नहीं चुना था, उन्होंने, उनके वो घर दनी है, हमारा वहाँ पे घर था, तो उन्होंने घर तोड़ के हम लोग को बिल्डिंग में शिफ्टिंग देने की बात करी थी कि आपको यहाँ से हटा के हम लोग बिल्डिंग में शिफ्टिंग देंगे, बन जाएगा, लेटर देंगे, एग्रीमेंट पेपर बनाया, सब बनाया है। पर अभी वो पेपर का ना एग्रीमेंट का किसी का कोई मतलब नहीं है। वो सब जिसको हम लोग बता रहे हो बोलते ये पेपर का कोई मतलब नहीं है। जो है वो आपका बिल्डर है, आप अपने बिल्डर से बात करो, आपका बिल्डर जो बोलेगा, आपका बिल्डर जो देगा वही होने वाला है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग अभी कहाँ जाए, हम लोग किससे मदद मांगे? तो उसके खिलाफ हम खाली पूछने जा रहे हैं कि अभी हम हमारे घर का क्या करने वाले, आप हमें बताइए, कि बाकी और कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें उनके पूछने हैं कि आप हमारे इतने सालों से हम लोग को परेशान कर रहे हो, पानी, लाइट, बाथरूम नहीं है हमारे एरिया में, बाथरूम, लेटरिन बाथरूम नहीं है, वो भी नहीं हमारे घरों में तो जाने दो, अपन एरिया में भी लेटरिन बाथरूम नहीं है। तो हम लोग सिर्फ उनको पूछने जा रहे हैं कि हम लोग को कोई तो सहूलियत दो। अगर आप शिफ्टिंग का घर दे रहे हो तो अच्छा वाला घर दो ना। लेटरिन बाथरूम नहीं है तो आप लेटरिन बाथरूम बना के दो। जेंट्स तो कहाँ पे भी जाएंगे, पर हम लेडीज़ कहाँ जावे, कहाँ जाके खड़े रहना है? कोई तो हमारी बात सुने, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करें ये हम लोग को बताइए। यही पूछने के खाली उसके पास हम लोग जाने वाले हैं। अभी देखें वो क्या जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं और क्या हम लोग को ये करने के। हाँ, गए थे सर के पास में भी गए, सर ने बोला आप जाओ, आप उनसे बात करो, अगर वो कुछ नहीं करता तो मेरे पास में आओ, मैं आपकी मदद करूँगा। वो सर तो हमें मदद करने के लिए तैयार है, वो सर ना बोलने के लिए ना नहीं बोल रहे, पर पहला ये हमें को कुछ जवाब दे तो हम उनको कुछ बोले ना। अगर ये कुछ जवाब ही नहीं देंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? हुसैन इंदौर वाला, हम लोग बहुत परेशान है, हमारे घर में सांप बीप निकल रहे हैं। हम लोग को बोल रहा है देगा करके बोल रहा था और अभी बोलता है नहीं देगा करके। मेरा 8 साल का बच्चा है और वो अभी 15 दिन पहले उसको टाइफाइड हो गया था, बीमार हो गया था, तो अब वो कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा, वो सीधा भगा देता है। मैं भी और मेरी घरवाली भी जाती है, उसको भगा देता है। तो अभी इसका आगे हम क्या करें? इसका पहले बोलता है दूंगा और अभी बोलता है साफ बोलता है नहीं दूंगा करके। तो अभी हम करेंगे क्या? हम लोग हमारा घर था उधर तोड़ के बिल्डिंग बना दिया, उधर शिफ्टिंग देगा बोला करके, और आज शिफ्टिंग भी नहीं दे रहा ना घर दे रहा। आज मेरे घर की हालत इतनी खराब है, आप आके मांगता तो देखो करके। बोलने वाले बहुत है इधर। बोलो एक सेकंड पोस्टर ले लो ना ऊपर पीछे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम जीनत है, मेरे आदमी का नाम पे पात्रा हो गया है, दुकान था हमारा, तो 2018 में तोड़ दिया। हम लोग हाई कोर्ट में केस डाला था, केस में हम लोग को बोला कोर्ट में ये आलमगीर आकी बोला था, हम उसका वकील ने हमको 2020 दिसंबर 25 तारीख को पोजीशन दे देगा, जब तक तुम लोग को 12,000 से भाड़ा देगा। 2 साल भाड़ा दिया, उसके बाद में भाड़ा भी रुक गया, 50,000 ऐसा सब देते, कभी 60,000 50,000 ऐसा दे रहे। अभी भाड़ा भी रुका है, पोजीशन भी नहीं दिया। अभी हम लोग वापस हाई कोर्ट में जाके केस फाइल किया है, उसका भी कुछ आगे गया ही नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी तक भाड़ा सब रुका है, दे रहा ही नहीं है। अभी उसका वजह से मेरा आदमी भी मर गया है। 10 लाख रुपए हम लोग को कोर्ट में 7 साल केस चला था, 7 साल में हम लोग को 10 लाख रुपए खर्चा भी हो गया।